नमस्कार मेरे प्यारे साथियों और आप सभी का स्वागत है गुड मॉर्निंग करंट अफेयर्स में। तो एक बार फिर से जुड़ चुके हैं 19 सितंबर के करंट को लेकर के। और आप सभी से अनुरोध है कि प्लीज आप एक बार मेरी करंट को आप देखिए, उसके बाद डिसाइड करिए कि आप कितनी लोगों से मैं अच्छी करंट यहाँ पर देता हूँ आप लोगों को। न्यूज रिवाइज करता हूँ, कुछ लोग शुरुआत का ही देख लेते हैं कि रिवाइज क्वेश्चन ही केवल करा रहे हैं। डिटेल्ड न्यूज मैं कराता हूँ। एक बार आप प्रीवियस, आज जैसे मैं शुरुआत में कुछ क्वेश्चंस को प्रीवियस डे के रिवाइज करा था, उसके बाद मैं न्यूज एकदम दमदार बताता हूँ कि न्यूज यहाँ पर कैसे देखने वाली है। तो एक बार आप वीडियो को देखिए, पूरा वीडियो देखिए, आपको कैसी करंट लगी, उसके बाद आप रोज खुद ब खुद चले आएंगे। एक बार आएंगे, रोज आएंगे, ये मेरी सियोरिटी है। प्लीज आप लोग वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आज की करंट यहाँ पर। और पहला क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं क्या है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, जॉर्डन के नए प्रधानमंत्री बने हैं, आपको पता होना चाहिए। जॉर्डन के नए प्रधानमंत्री जाफर हसन है। जाफर हसन है। अगर बात करेंगे, जॉर्डन की राजधानी मैंने बताई थी अम्मान है और यहाँ की करेंसी दिनार है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, ये कल के क्वेश्चन से जो हम लोग रिवाइज कर रहे हैं। ठीक है, और अभी इसके बाद आज की न्यूज डिस्कस करेंगे। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने 8वां भारत जल सप्ताह का उद्घाटन कहाँ किया है? तो ये भारत मंडपम नई दिल्ली में किया गया है, ये याद किया। और जल शक्ति मिनिस्ट्री इसको क्या कर रहा है, इस बार तैयार कर रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने भारत की पहली नमो भारत रैपिड रेल का उद्घाटन किया है? तो नमो भारत रैपिड रेल का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया जा रहा है। और इसका पहले नाम हुआ करता था यहाँ पर वंदे मेट्रो। वंदे मेट्रो हुआ करता था, जिसका नाम बदल करके वंदे यहाँ पर नमो भारत रैपिड रेल किया गया। और ये भुज से लेकर के अहमदाबाद के बीच में दौड़ेगी। ठीक है, चलिए, शॉर्ट डिस्टेंस के लिए चलाई जा रही है। अगला है, हाल ही में किस संस्थान को मत्स्य पालन उस्मायन केंद्र के रूप में मान्यता दी गई है? तो यहाँ पर याद रखिएगा, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज टेक्नोलॉजी CIFT को जो है वो किसके रूप में, उस्मायन केंद्र के रूप में मान्यता प्रदान की गई है। अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर दोस्तों है, हाल ही में भारत ने तूफान यागी से प्रभावित देशों के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? तो यहाँ पर ऑपरेशन सद्भाव, याद रखिएगा, ऑपरेशन सद्भाव को यहाँ पर चलाया गया है। और यागी जो है म्यांमार, लाओस, वियतनाम इन देशों में आया, यहाँ पर प्रभावित हुआ है। तो इनको जो है कंट्रोल करने के लिए, वहां पर मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए भारत ने ऑपरेशन सद्भाव चलाया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में टाइम टेबल की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा स्थल एशिया का सर्वाधिक फोटोजेनिक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल बना है? तो सबसे फोटोजेनिक जो बना है वो कंबोडिया का अंकोर वाट बना है। और ये टाइम ट्रेवल की 10 जो है यहाँ पर लिस्ट है, और इस लिस्ट में भारत के 2 शामिल है, जिसमें ताजमहल और भारत का हम्पी भी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विश्व कौशल 2024 में भारत ने कितने पदक जीते हैं? तो विश्व कौशल 2024 में भारत ने कुल मिला के 16 यहाँ पर पदक जीते हैं। 4 हमारे ब्रॉन्ज है और 12 एक्सीलेंट यहाँ पर मेडल्स हैं। ठीक है, LIC ने अभी हाल ही में डिजिटल प्लेटफॉर्म को विकसित करने के लिए किसके साथ यहाँ पर साझेदारी की है, या किस कंपनी को चुना है यहाँ पर? तो याद रखिएगा, LIC ने अभी हाल ही में डिजिटल प्लेटफॉर्म को विकसित करने के लिए यहाँ पर याद रखिएगा इन्फोसिस को चुना है। और इन्फोसिस अभी आप लोगों ने पढ़ा था कि इसमें टाइम मैगजीन की जो है यहाँ पर आई थी 1000 लिस्ट, उसमें इसका नाम था 119वां, इसे स्थान दिया गया, याद रखिएगा। ठीक है, भारत से सेकेंड नंबर पे। हाल ही में किस कंपनी को ICRA आर्म्स, याद रखिए, इकरा आर्म की पहली ESG रेटिंग दी गई है? तो ESG रेटिंग दी गई है यहाँ पर, याद रखिएगा, इनक्रेड फाइनेंशियल सर्विस को। अब यहाँ पर ESG का मैंने बताया था, एनवायरमेंटल सोशल गवर्नेंस। ESG का फुल फॉर्म जरूर याद रखिएगा, पहले इस पर क्वेश्चन आ चुका है। विश्व ओजोन दिवस किस दिन मनाएगा? तो विश्व ओजोन दिवस हमारा 16 यहाँ पर सितंबर को मनाया जाएगा। और मैंने बताया था कब यहाँ पर शुरुआत हुई थी, तो यहाँ पर याद रखिएगा, ओजोन जो इस पर सिग्नेचर होते हैं, ओजोन संरक्षण के लिए वियना सिग्नेचर जो होते हैं वो 22 मार्च 1900 यहाँ पर कब होते हैं, यहाँ पर 1885 को और 1985 को। और भारत यहाँ पर कब जुड़ता है? भारत इसमें जुड़ता है 18 मार्च 1991 को। फिर अगर ओजोन पदार्थों को हानि पहुंचाने वाले कारकों को पदार्थों के लिए यहाँ पर जो मॉन्ट्रियल सिग्नेचर होता है, वो मॉन्ट्रियल सिग्नेचर कब होता है? 1887 में। 1887 में, लेकिन भारत 1987 में। और भारत कब जुड़ता है? तो भारत जुड़ता है यहाँ पर, याद रखिएगा, 1992 में। तो ये दोनों लाइंस याद करके
चलिएगा। ठीक है, चलिए थीम भी मैंने बताई थी यहाँ पर। अब आज की न्यूज हम लोग, ये सेशन दमदार होने वाला, आज की सेशंस को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले चलते हैं यहाँ पर। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में एसएसबी के नए डायरेक्टर जनरल किसे चुना गया है? एसएसबी सशस्त्र सीमा बल, तो सशस्त्र सीमा बल के नए डायरेक्टर डीजी यानी डायरेक्टर जनरल चुने गए हैं। इनका नाम है मोहन। ठीक है, मोहन, यहाँ पर अमृत है, ये अमित नहीं है, याद रखिएगा, अमृत है, ये थोड़ा दिक्कत हो गई, अमृत। ठीक है, अमृत मोहन प्रसाद है इनका नाम, है अमृत मोहन प्रसाद। अमृत मोहन प्रसाद जी को जो है एसएसबी के नए डायरेक्टर यहाँ पर जनरल चुना गया है। और अगर बात कर लेते हैं ये, तो ये अभी काफी दिनों से पद खाली चल रहा था, इसके जो हमारे थे वो दलजीत सिंह थे, दलजीत सिंह चौहान, दलजीत सिंह चौहान, इनको क्या बना दिया गया है? चौहान जी को यहां पर बना दिया गया है, याद रखिएगा, बीएसएफ के हेड बना दिया गया है। बीएसएफ के यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, बीएसएफ को यहाँ पर पहले ये दलजीत सिंह थे, इन्हीं के पास था एडिशनल, इसका जो अतिरिक्त प्रभार एसएसबी का था दलजीत सिंह के पास था, लेकिन दलजीत सिंह को हटा करके यहाँ पर बीएसएफ दे दिया गया, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। और दलजीत सिंह की जगह पर अब यहाँ पर आ चुके हैं अमृत मोहन प्रसाद, ये चीज याद रखिएगा, अमृत मोहन प्रसाद एसएसबी के नए डायरेक्टर जनरल है। और जबकि बीएसएफ के कौन है? दलजीत सिंह चौहान। अब यहाँ पर अपॉइंटमेंट की बात हुई है, तो अपॉइंटमेंट पर और भी चर्चा कर लेंगे। अभी आप लोगों ने पढ़ा था सीआईएसएफ के दो डायरेक्टर जनरल थे, उनका नाम क्या था? मैंने बताया था राजविंदर सिंह भट्टी, राजविंदर सिंह भट्टी इनका नाम था। ये भी आप लोग नोट्स अच्छे से बनाए। ठीक है, फिर अगर यहां पर बात करेंगे, अभी आप लोगों ने ओसीए के पढ़ा था। ठीक है, ओसीए, ओलंपिक एसोसिएशन, ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया। ठीक है, ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया, तो यहां पर एशियाई ओलंपिक परिषद जिसको बोलते हैं, एशियाई ओलंपिक परिषद, इसके यहां पर आपने अध्यक्ष, पहले भारतीय अध्यक्ष बने हैं, इनका नाम क्या था? ओसीए के पहले भारतीय अध्यक्ष बने जिनका नाम था रणधीर सिंह। अभी आप लोगों ने पढ़ा, अभी आप लोग एनएचए के पढ़ा था, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी, इसके पढ़ा था बीएन गंगाधर, बीएन गंगाधर आप लोगों ने पढ़ा। ठीक है, ये याद करते चलेंगे, बीएन गंगाधर। इसके अलावा बात कर लेंगे तो यहां पर अभी आप लोगों ने पढ़ा है, इसके आपने इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन के प्रदीप सिंह खरोला, ये भी पढ़ा होगा, प्रदीप सिंह खरोला। ठीक है, ये पढ़ा आप लोगों ने। इसके अलावा और यहां पर बात कर लेंगे, अभी इलेक्शन कमीशन ने किसको यहां पर याद रखिएगा, इलेक्शन कमीशन ने अभी हाल ही में जो है किसे बनाया? तो इलेक्शन कमीशन ने शीतल देवी राकेश कुमार को, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने शीतल देवी और राकेश कुमार को क्या दिव्यांगजन आइकन के रूप में चुना है, दिव्यांगजन आइकन के रूप में, और राकेश कुमार को दिव्यांगजन आइकन के रूप में चुना है। ठीक है, और यहां पर याद रखिए, अभी आप लोगों ने पढ़ा अल्जीरिया, अभी आप लोगों ने पढ़ा था, क्या पढ़ा था? अल्जीरिया जो है वो क्या है? अल्जीरिया जो है एनडीबी का नया सदस्य बन गया है। ठीक है, न्यू डेवलपमेंट बैंक, ब्रिक्स का एक बैंक है, ब्रिक्स देशों का, तो उसको बोलते हैं न्यू डेवलपमेंट। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? संघाई चाइना में है। तो याद रखिए अल्जीरिया कहाँ बन गया है? एनडीबी का बना। अभी आपने इंटरनेशनल सोलर अलायंस का नया सदस्य बनते हुए देखा है। तो यहाँ पर याद है नेपाल बन गया। कौन बन गया? आईएसए का जो नया सदस्य बना है वो नेपाल। अब आईएसए में कितने सदस्य हो गए? 101 सदस्य हो गए। इसलिए काफी इंपॉर्टेंट है, इस चीज को यहाँ पर याद करते हुए चलिएगा। ठीक है, चलिए। और इसके अलावा एक और अभी एक इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स से न्यूज और आई थी, एफआईएच के इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन, इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के जो यहाँ पर अध्यक्ष थे उनका कार्यकाल बढ़ाया गया, यानी उनको फिर से चुना गया। तो उनका नाम क्या था? तैयब इकरब, इनका नाम था तैयब इकरब। तो इनको फिर से चुन लिया गया। तो ये अभी अगस्त और ये अभी जो है आपकी सितंबर की न्यूज है, तो मैंने एक बार रिवाइज करा दिया आप लोगों को। अब अगली न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, फटाफट ऐसे याद हो जाएंगे आपको। अगली न्यूज है, हाल ही में किसको भारतीय महिला फुटबॉल टीम के नए कोच के एक फिर बैक टू बैक अपॉइंटमेंट है हुआ है। भारतीय महिला टीम यहाँ पर फुटबॉल टीम के नए कोच यहाँ पर बने हैं। और यहाँ पर याद रखिएगा संतोष कश्यप, इनका क्या नाम है? संतोष कश्यप जो है भारतीय महिला फुटबॉल टीम के नए यहाँ पर जो है चुने गए हैं कोच। ठीक है, अगला यहाँ पर हम लोगों का बढ़ता है क्वेश्चन, सर्वनंदा सोनोवाल ने हाल ही में
किसे जो है याद रखिएगा, हाल ही में किसे जहाज रानी मंत्रालय के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चयनित किया गया। तो यहाँ पर याद रखिएगा, इन्होंने अभी हाल ही में मनु भाकर को अभी ओलंपिक में इन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, इतिहास रच दिया। तो मनु भाकर को जहाज रानी मंत्रालय, और जहाज रानी मंत्रालय सर्बानंदा सोनोवाल जी के पास है, जिसको क्या बोलते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, ठीक है, शिपिंग, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज, इसी को बोलते हैं जहाज रानी मंत्रालय, एंड वाटरवेज इसी को बोलते हैं जहाज रानी मंत्रालय। और इसके यहाँ पर ब्रांड एम्बेसडर के रूप में, इस मंत्रालय के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में याद रखिएगा मनु भाकर जी को यहाँ पर, अभी एड भी देख रहे हैं कितनी तेजी से आप लोगों मनु भाकर जी के चल रहे हैं, तो यहाँ पर याद रखिएगा मनु भाकर। और इस न्यूज में कुछ खासा नहीं है जानने के लिए, ठीक है। अगली न्यूज की तरफ बढ़ चलते हैं, ठीक है। AI क्या, ठीक है, AI क्या जो है अभ्यास हाल ही में कहाँ आयोजित किया गया है, तो यहाँ पर याद कर लेते हैं, ये एक जो है चेन्नई में आयोजित किया गया। एक क्या अभ्यास जो क्या है, डिजास्टर मैनेजमेंट या NDRF। यहाँ पर आप लोग देखते हैं कोई आपदा आ जाए तो उसके लिए पहले ही हम क्या कर लेते हैं, एक्सरसाइज करते, तैयारी करते हैं। अगर मान लीजिए अभी कोई आपदा आती है, अगर बाढ़ आ जाए तो हम क्या करेंगे, तो ऐसी जो है एक्सरसाइज भारत में ऐसी होती रहती हैं समय समय पर। तो उसमें से एक अभ्यास हुआ है, एक क्या अभ्यास जो अभी हाल ही में हुआ है, चेन्नई में आयोजित हुआ है। तो इस प्रकार से पूछेगा, पहला ये कहाँ आयोजित की गई है, तो ये चेन्नई में आयोजित की है। दूसरा याद रखिएगा यही नाम है इसका, AI क्या के बाई ए क्या इसको पढ़ सकते हैं। और चेन्नई में दूसरी किस पर्पस के लिए, तो ये मानवीय सहायता करने के लिए, या पहले से कोई आपदा आ रही तो उस आपदा की हम लोगों को पहले से तैयार रहना चाहिए, इसके लिए इसको जो है अभी इसको आयोजित किया गया। और इसमें कुछ नहीं है, बाकी आगे बढ़ चलते हैं। अगली न्यूज है, बैंक ऑफ बड़ौदा ने हाल ही में संवादात्मक बैंकिंग के लिए वर्चुअल रिलेशनशिप मैनेजर लॉन्च किया है। इसका नाम क्या है, तो इसका नाम दोस्तों है अदिति। क्या है, आप लोग बैंक में जाते होंगे, बैंक में आप लोगों को बहुत सी चीजें, बैंक भाई वहां पर बैठा मैनेजर जो क्लर्क है या जो भी है वहां के एम्प्लॉय, वो बैठे हुए, उनको पास उतना काम होता है कि वो आपसे बात नहीं, इसीलिए इन्होंने क्या किया, एक वर्चुअल क्या है मैनेजर यहाँ पर लॉन्च किया है, वर्चुअल रिलेशनशिप मैनेजर। ये क्या करेगा, आपको अगर कुछ इससे पूछना है, ठीक है, या किसी भी चीज जानकारी लेना है, तो ये लिए संवादात्मक बैंकिंग के लिए। तो जो लोग डिजिटल करते हैं, कुछ पूछना है उनको बारे में बताना, तो वो तुरंत आपको उस चीज के बारे में बताएगा, इसीलिए इसका नाम रखा गया अदिति। ये चीज याद रखिएगा, नाम जरूर पूछ सकता है, अदिति नाम रखा है, वर्चुअल है। जो लोग डिजिटल बैंकिंग करते हैं, डिजिटल किसी चीज को आप पूछना चाह रहे तो आप तुरंत उसको क्या करेंगे, अदिति यहाँ पर याद के इसको मैनेजर को लॉन्च किया है। तो वर्चुअल रिलेशनशिप मैनेजर लॉन्च किया गया है, आप उससे कुछ भी पूछ सकते हैं, अदिति आपको बताएगी कैसे क्या करना है, कैसे नहीं करना। तो ये चीज याद रखिए, अदिति यहाँ पर बस। और इस न्यूज में जानने के लिए कुछ नहीं है, बाकी तो सब ऐसे ही न्यूज है। दूसरा है भारत का पहला, ये न्यूज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये न्यूज काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ये किसी ना किसी एग्जाम में जरूर पूछी जाएगी। तो भारत का पहला CO2 से मेथनॉल जो है पायलट प्लांट किस राज्य में बनाया जाएगा, तो यहाँ पर पायलट जो प्लांट बनाया जाएगा वो महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र के भी किस शहर में, कभी कभी राज्य ना देकर के सीधे शहर ही दे देता है, तो महाराष्ट्र के पुणे में इसको बनाया जाएगा, याद रखिएगा यहाँ पर। तो CO2 भारत का पहला जो CO2 से मेथनॉल पायलट जो बनेगा वो महाराष्ट्र के CO2 में। और इसे बना कौन रहा है, इसे बना रहा IIT, ठीक है, IIT दिल्ली। और यहां पर दूसरा है थिमेक्स, या एक याद रखना, इसका नाम है थिमेक्स, ठीक है, ऐसे करके नाम है, मैं इसे बता देता हूं, नाम इसका थोड़ा याद रखिएगा, मैं बता देता हूं काफी, ठीक है, मैंने बनाया हुआ था। तो इसका नाम है थर्मेक्स, याद रखिएगा, थर्मेक्स इसका नाम है, ठीक है, मुझे याद नहीं आ रहा था, थर्मेक्स नाम है इसका, ठीक है। और इस नाम को याद रखिएगा, ये नाम भी पूछ सकते हैं किसने इसे बनाया है, तो इसका नाम है थर्मेक्स, ठीक है, थर्मेक्स इसका नाम है। बहुत मेहनत से आप लोगों के लिए जो है मैं ये बनाता हूं, क्वेश्चन बहुत हिसाब से पुट करता हूं, कहां से क्वेश्चन पूछ सकता है उसके बारे में भी मैं आपको जानकारी यहां पर देता हूं। तो IIT दिल्ली और थर्मेक्स मिलकर के इस मेथनॉल प्लांट को बना रहे हैं। साथ ही साथ इसकी क्षमता क्या होगी, क्षमता होगी 1.4, ठीक है, यहाँ पर 1.4 टन प्रतिदिन, यहाँ पर क्षमता होगी 1.4 टन प्रतिदिन इसकी क्षमता होगी, प्रतिदिन यहाँ पर डे इसकी क्षमता जो होगी 1.4 टन होगी। और CO2 से मेथनॉल पायलट प्लांट जो है वो पहली बार बनाया जा रहा है, इसलिए वेरी 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 बहुत इंपॉर्टेंट है, और भारत का पहला है, इसलिए
बहुत ज्यादा है। ठीक है, अगली यहाँ पर न्यूज आ रही है, तो अगली न्यूज यहाँ पर हमारी है, भारत में उच्च गुणवत्ता वाली दवाएं उपलब्ध कराने के लिए पीएमबीआई ने किसके साथ समझौता हस्ताक्षर किए हैं? तो यहाँ पर याद रखिएगा कोल इंडिया के साथ। पीएमबीआई क्या है, सबसे पहले यही जान लेते हैं। ठीक है, याद रखिएगा पीएमबीआई के बारे में। तो यहाँ पर जितने लोग फार्मास्यूटिकल मेडिकल्स, यहाँ पर याद रखिए फार्मास्यूटिकल मेडिकल्स मेडिकल्स डिवाइसेस ब्यूरो ऑफ इंडिया, इसका नाम भी याद रखिए, फार्मास्यूटिकल मेडिकल्स डिवाइसेस, यहाँ पर मेडिकल डिवाइसेस ब्यूरो ऑफ इंडिया। तो बी का मतलब ब्यूरो, आई का मतलब इंडिया है, पैरा यहाँ पर पैरासूटिकल मेडिकल्स फॉर ब्यूरो ऑफ यहाँ पर इंडिया। अब इसने किसके साथ एग्रीमेंट कर लिया? कोल इंडिया के साथ। क्यों एग्रीमेंट किया है? ताकि आप लोग देखें, जो हमारे जनसेवा केंद्र होते हैं, जनसेवा केंद्र जो हमारे क्या होते हैं, प्रधानमंत्री जन आरोग्य औषधि केंद्र जो होते हैं, जहां पर जेनेरिक दवाएं मिलती हैं, तो उन दवाओं का और ज्यादा बढ़ाने के लिए, प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, साथ ही साथ उच्च गुणवत्ता वाली दवाई उपलब्ध कराने के लिए पीएमबीआई ने कोल इंडिया के साथ समझौता किया है, ताकि वो और जेनेरिक दवाओं को उत्पन्न कर सके और उच्च गुणवत्ता की दवाई बनाया जा सके। ठीक है, आप लोग देखते होंगे जितने प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र है वहां से दवाई मिलती है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्या है, 2026 कॉमनवेल्थ कहां आयोजित किए जाएंगे? तो 2026 के जो कॉमनवेल्थ होंगे मेरे प्यारे दोस्तों, उसकी बात कर लेते हैं। वो कहां होंगे? तो वो होंगे, अभी चेंज हो गया है, तो ये होंगे ग्लासगो में। कहां होंगे? ग्लासगो में। ग्लासगो में होंगे। अब इससे होने कहां थे? होने थे ऑस्ट्रेलिया में, लेकिन होंगे कहां? होंगे ये, याद रखिएगा, ग्लासगो में। अब कॉमनवेल्थ की शुरुआत हुई, तो कॉमनवेल्थ की शुरुआत कब हुई थी? 1930 में पहली बार ये खेला गया, और कहा? कनाडा के हैमिल्टन में खेला गया। पहली बार कनाडा के हैमिल्टन में खेला गया। ठीक है, हैमिल्टन में खेला गया, और इसको ब्रिटिश एम्पायर गेम्स के रूप में जाना जाता था। बाद में इसका नाम बदल के इसका कॉमनवेल्थ गेम कर दिया, ब्रिटिश एम्पायर गेम्स। ठीक है, तो 2026 के जो कॉमनवेल्थ होंगे वो यहाँ पर याद रखिएगा कहाँ होंगे? ग्लासगो में होंगे। ठीक है, अब कॉमनवेल्थ की यहाँ पर चर्चा हुई है, तो अन्य चीजों पर भी चर्चा कर लेते हैं। अभी आप लोगों ने पढ़ा था 2026 आसियान गेम, 2030 आसियान गेम्स। ठीक है, 2034 के आसियान गेम्स, ये कहां पर होंगे? इनसे एक क्वेश्चन बनेगा। मैं देखो जितनी चीजें आपको बता रहा हूं, एक उनसे एक ना एक क्वेश्चन आपको जरूर मिल जाएगा। सबसे पहले 2026, 2030 और 2034, एक क्वेश्चन यहां से आपको मिल जाएगा। 2034 आसियान गेम्स, आसियान गेम्स। ठीक है, आसियान गेम्स। फिर यहां पर 2034 के आसियान गेम्स, ये कहां पर होंगे? जिसको पता है कमेंट बॉक्स में करे, नहीं तो मैं बता रहा हूं। 2026 के आसियान गेम्स होंगे, वो आप लोगों ने पढ़ा है, जापान के एची नगोया में होंगे। कहां होंगे? जापान के एची नगोया में। एक क्वेश्चन पूछेगा, एची नगोया। ठीक है, एची नगोया। दूसरा कौन सा हो, कहां पर होगा? जापान के एची नगोया में होंगे। और फिर अगर बात करेंगे यहाँ पर आसियान गेम्स 2030 के, ये दोहा कतर में होंगे। कहां होंगे भैया? दोहा कतर में होंगे। और फिर अगर हम बात करेंगे 2030 के, यहाँ पर 34 के आसियान गेम्स की, तो ये कहां होंगे? सऊदी अरब, सऊदी अरब के रियाद में होंगे। सऊदी अरब के रियाद में होंगे, सऊदी अरब के रियाद में होंगे। तो ये तीनों गेम्स याद रखिए। इसके अलावा अगर अभी अपकमिंग जो हमारे लगे हुए गेम्स हैं उन पर भी बात कर लेते हैं। तो ओलंपिक आप लोगों को पता, अभी आपने ओलंपिक खत्म किया, तो ओलंपिक अगर गेमों की बात करेंगे, तो ओलंपिक गेम्स भाई दो टाइप से होते हैं। एक होता है आपका समर, ठीक है, समर, और दूसरा होता है विंटर। ठीक है, यानी शीतकालीन और ग्रीष्मकालीन, ये दो प्रकार से आपके गेम्स होते हैं। याद रखिएगा, ग्रीष्मकालीन जिनको बोलते हैं समर गेम्स, और एक होता है शीतकालीन गेम्स। आप लोगों को पता है ओलंपिक गेम्स जो होते हैं वो हर 4 साल बाद होते हैं। इन्हें क्या बोला? खेलों का महाकुंभ भी बोला जाता है। तो याद रखिएगा, अभी 2024 का आपने समर ओलंपिक पढ़ा, कहां हुआ? फिर अब कब होगा? 2028 में। फिर कब होगा? 2030 में, सॉरी 32 में, 4 बार। तो 2024, 2028 और 2032 में। 2024 के अभी आप लोगों ने पढ़ा पेरिस फ्रांस में हुए। कहां हुए? फ्रांस, पेरिस में। ठीक है, ऐसे ही अभी अब 2028 के कहां होंगे? तो 2028 के जो आसियान गेम्स होंगे वो भी याद रखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने डाटा जो निकाला है वो बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है। तो वो कहां होंगे? 2028 के यूएसए के लॉस एंजल्स में होंगे। याद रखिएगा, लॉस एंजल्स में होंगे। यूएसए के
लॉस एंजल्स में होंगे, और 2032 के कहां होंगे, 2032 के ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया, कहां होंगे, ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में होंगे, याद रखिएगा, ठीक है, ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में होंगे, कहां होंगे, ऑस्ट्रेलिया में, ये चीज याद रखिएगा। 2000, ठीक है, 2032 के कहा होंगे, ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में होंगे, 2028 के यूएसए लॉस एंजल्स में होंगे, और अभी पेरिस फ्रांस में आप लोगों ने पढ़ा। ये थे समर यानी शीतकालीन, यानी कि ग्रीष्मकालीन। अब शीतकालीन, तो शीतकालीन कब होगा, 2026 में अब पड़ेगा। इससे पहले कब हुआ था, तो 4 साल पहले, ठीक है, 2026। फिर आपका कब पड़ेगा, 2000, यहां पर याद रखिएगा 30, ठीक है, और 34 वाला भी डिसाइड नहीं हुआ, तो 2026 और 2030 का, ठीक है। अब यहां पर बात करेंगे 2026 कहां होगा, तो 2026 का इटली में होगा, कहां होगा, यहां पर 34 का भी डिसाइड हो चुका है, 2034, ठीक है, ये भी डिसाइड हो चुका है। तो 2026, 2030, 2034 से सब डिसाइड हो चुके हैं। 2026 का होगा वो इटली के, यहां पर याद रखिएगा इटली में होगा, ठीक है, मिलन कॉर्टिना, मिलन कॉर्टिना, याद रखिएगा कहां होंगे, इटली के मिलन कॉर्टिना में, मिलन कॉर्टिना, ठीक है, मिलन कॉर्टिना यहां पर याद रखिएगा, ठीक है, कॉर्टिना, मिलन कॉर्टिना में होंगे, इटली के मिलन कॉर्टिना में, यहां पर, ठीक है, इटली के मिलन कॉर्टिना में होंगे। और अगर बात करेंगे 2030 के, तो 2030 के हमारे यहां पर होंगे फ्रांस के, याद रखिएगा, फ्रांस के एल्प्स में, 2030 वाले जो होंगे वो फ्रांस के एल्प्स से होंगे, फ्रांस के एल्प्स, ठीक है, फ्रांस के एल्प्स में होंगे 2030 के। और 2034 के जो शीतकालीन गेम्स होंगे वो यूएसए के साल्ट लेक में होंगे, यूएसए साल्ट लेक, साल्ट लेक, तो ये चीज याद रखिएगा, वहां पर यूएसए साल्ट लेक में होंगे। तो एक बार फिर से बात करें, ओलंपिक 2 में होगा, ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन। ग्रीष्मकालीन 2024 का भी हुआ, फ्रांस पेरिस में हो गया। फिर 2028 का कहा, यूएसए लॉस एंजल्स में होंगे। 2032 का कहा होगा, ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में होंगे। अगर शीतकालीन की बात करें, 2026 का इटली मिलन और कॉर्टिना में होंगे। 2030 का फ्रांस के एल्प्स में होंगे, और 2034 का जो शीतकालीन होगा वो यूएसए के सॉल्ट लेक में होंगे। ये चीज याद रखिएगा, इससे और इससे पहले वाले डाटा से एक क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा, लिख के रख लीजिए, ठीक है। चलिए अब अगली न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। यहां पर अगला है हमारा, हाल ही में किस देश ने मेंस आसियान चैंपियंस ट्रॉफी जीती है। तो मेंस आसियान चैंपियंस ट्रॉफी अभी भारत ने जीती है, और ये कहां हुई थी, चाइना में, ठीक है, चीन में हुई है थी, यहां पर कहा हुई, चीन में। और चीन को हराकर वही उसकी जमीन पर उसी को हराया हमारे हॉकी प्लेयर्स ने, याद रखिएगा, मेंस आसियान चैंपियंस ट्रॉफी, ये हॉकी से रिलेटेड है। और हॉकी के हमारे खिलाड़ियों ने चीन को हरा करके, धूल चढ़ा करके भारत को यहाँ पर क्या कर दिया, जिता दिया है, याद रखिएगा यहाँ पर। चलिए अगली न्यूज, तो ये थी आज की हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूज यहाँ पर। और अब हमारा क्लास हो चुका है समय, तो मिलते हैं फिर से आपको 20 सितंबर की न्यूज के साथ।